तो जैसे कि हमारा ये सौरमंडल वाला चैप्टर जो चल रहा है, तो इसके बारे में हमने कई वीडियो बना दिए इससे पहले भी। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में आपको बताऊंगा जितने भी ग्रह हैं। तो हमने इससे पहले सूर्य के बारे में पढ़ लिया है, तो सूर्य के बारे में जो है कई वीडियो बनाई है। तो जिन लोगों ने इससे नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में पीछे जो वीडियो पढ़ाई हमने उसके लिंक में दे दूंगा, तो आप पढ़ लेना उसे। तो आज हम बात करते हैं जरा फिर से सौरमंडल में आते हैं। सूर्य को पढ़ लिया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे के ग्रह हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो इससे पहले कि बुध को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेना इन ग्रहों के बारे में। मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ कि जो ये ग्रह है ये पृथ्वी का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है किस दिशा में करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वामावर्त, है ना, वामावर्त दिशा में। अब ये वामावर्त दिशा क्या होती है भाई? एक होती है दक्षिणावर्त और एक होती है वामावर्त। जो ये वाली दिशा होती है जिसे हम कह सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा होती है जैसे घड़ी घूमती है, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा या घड़ी की दिशा। और जो वामावर्त होती है घड़ी की विपरीत दिशा, जो ऐसे में घूमते हैं ना। यानी कि जो जितने भी ये ग्रह है, यानी कि 8 ग्रह है जो सौरमंडल के, ये इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में ऐसे करके इस दिशा में क्या करते हैं, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो इस सूर्य का चक्कर जो है किस दिशा में काटते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, ये सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर किस दिशा में काटते हैं। तो वामावर्त दिशा, या तो वहाँ ऑप्शन होगा वामावर्त दिशा या फिर ऑप्शन होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब जो है दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से ध्यान रखना। आप लोग देखना कि जो ये ग्रह है, ये टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं भाई सौरमंडल में। अब जो ये 8 ग्रह हैं, इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ से यहाँ तक 4 ग्रह ये हैं। इनको जरा 2 श्रेणियों में बांटते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4 ग्रह हो गए ये 8 ग्रह। तो ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, है ना, ये 4 ग्रह हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो एक ऑप्शन इन चारों में से दे देगा और 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा। तो यहाँ पे जो है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और दूसरी बात कि आप लोग देखोगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जो है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है, या फिर आप लिख सकते हो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं आता कि इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये 4 ग्रह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, पूछ लेगा, 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, 1 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, तो गैसीय अवस्था के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एग्जाम में। ये 4 ग्रह जो है ये क्योंकि सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको कहते हैं सौरमंडल के आंतरिक ग्रह, है ना। और ये जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह, है ना। बाह्य ग्रह मतलब बाहर के ग्रह। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कि इन आंतरिक ग्रहों को पृथ्वीय ग्रह भी कहा जाता है। और जो ये बाह्य ग्रह है, इन्हें जो है बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान देना कि जो ये 4 ग्रह हैं जो ठोस अवस्था में, इन चारों ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो इसलिए इनको जो है क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह कहा जाता है इन चारों को। और इन चारों को कहा जाता है पृथ्वी ग्रह, क्योंकि पृथ्वी वाले श्रेणी में है 4 और ये बृहस्पति वाले श्रेणी में, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है और इन चारों का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। इसलिए इनको जो है पृथ्वी है और इनको क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये चारों जो मैंने अभी पॉइंट बताया ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा आप एक एक करके जो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। जो ये बुध ग्रह है इससे क्या क्या पॉइंट एग्जाम में आते हैं, जरा मैं आपको एक एक करके बता दूं। सबसे पहला पॉइंट बुध ग्रह के लिए आप ध्यान रखोगे कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, किसके? सूर्य के सबसे नजदीक का क्या है? ये ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह होगा? बुध ग्रह। देख रहे होंगे आप लोग, सूर्य के सबसे नजदीक है। ये मैंने पृथ्वी सूर्य से बढ़ते क्रम में लिखे हैं ये सारे के सारे ग्रह। तो सबसे नजदीक कौन हो गया? बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? बुध हो गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है ना। तीसरा पॉइंट यहां से आएगा कि किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है और सबसे छोटा है ना। किस ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? सबसे कम है या फिर सबसे छोटा है? तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का है। परिक्रमण काल और परिक्रमण जो काल है इसका ये सबसे कम कैसे परिक्रमण काल? आप लोग ध्यान देना, क्योंकि ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है और जो ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है सूर्य उसको जो है बहुत तेज़ी से जो है अपना क्या है आकर्षण बल के कारण जो है खींचता है। तो इससे जो इसका जो परिक्रमण काल है, इसकी जो घूमने की गति है वो ज़्यादा तेज हो जाती है। यही कहना चाहता है किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। तो सबसे कम परिक्रमण काल मतलब परिक्रमा करने की समय जो है सबसे कम किस ग्रह का है? तो बुध ग्रह का है। अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आया। और इसका परिक्रमण काल कितना, मतलब ये सूर्य की एक परिक्रमा जो है कितने समय में पूरी करता है? तो 88 दिन में। जैसा हमने पृथ्वी के बारे में आप लोग जानते होंगे, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर जो है 365 या 366 दिन में पूरा करता है। तो ये देखो 366 और ये 88, ये सबसे कम समय में जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। तो इसीलिए इसका जो है बुध का परिक्रमण काल क्या है? सबसे कम होता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रह का सौर मंडल के किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है, या सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे तेजी से पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बुध कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है? तो क्या है, या बुध का परिक्रमण काल कितना? तो 88 दिन है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो बुध है इसमें क्या है? चुंबकीय गुण है। तो आप लोग ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किस ग्रह में चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो चुंबकीय गुण भी किस में पाया जाता है? बुध ग्रह में पाया जाता है। तो ये एक इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा सबसे एक अन्य महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है इससे कि इसका जो ये बुध ग्रह है इसका सभी ग्रहों में तापक्रम क्या है? सबसे अधिक, सॉरी तापक्रम नहीं, तापांतर है ना। किस ग्रह का तापांतर सबसे कम है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। अब देखो तापांतर से आप क्या समझते हो कि मतलब जो ताप में जो अंतर होता है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम जो ताप रहता है वो मतलब किस ग्रह का सबसे ज्यादा है? तो किस ग्रह का? बुध ग्रह का है। जरा मैं आपको सपोज बता दूं
कि जो बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह की बात कर रहे हैं भाई हम, है ना, ध्यान रखना इसकी बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह का जो दिन में, है ना, दिन की बात कर रहा हूँ मैं, दिन में जो बुध ग्रह का ताप होता है, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये ताप रहता है लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन में जो बुध ग्रह का तापमान रहता है वो कितना रहता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो रात को जो इसका तापमान रहता है वो रहता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो बुध का ताप है, बुध ग्रह का जो है दिन का तापमान इतना है, रात का तापमान इतना है। और अगर हम इसमें अंतर देखें तो अंतर कितना आ रहा भाई, है ना, तो 450 तो ये है ना, 450 डिग्री सेल्सियस ये है, और -150 डिग्री सेल्सियस ये है। तो अंतर कितना हो गया तापांतर में, तो ये अंतर आ गया आपका 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 600 के आसपास का अंतर आ रहा है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये 600 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो ये हो गया आपका तापांतर, मतलब ताप में अंतर, सबसे ज़्यादा और सबसे कम ताप में अंतर, तो इसी को कहते हैं तापांतर। तो सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह का हो गया, बुध ग्रह का हो गया। तो अगर मैं आपको इससे ज़्यादा इसमें पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आगे जो है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले सूर्य के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छे से, वो जो है, या फिर जिनको वो वीडियो नहीं मिली है, तो लास्ट में मैं इस अभी डिस्क्रिप्शन में पीछे वाली जो वीडियो जितनी भी आई है उनके लिंक डाल रहा हूँ, तो आप लोग उनको भी देख लेना। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो या शेयर कर सब्सक्राइब कर देते हो वीडियो को, तो ये वीडियो जो आसानी से आपके पास पहुंच जाती है, तो आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर लिंक में जाने की, तो आप सब्सक्राइब कर देना इसे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।